हेलो, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज है 27 अप्रैल। 27 अप्रैल के जो भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हम इस क्लास के अंदर करेंगे। यूट्यूब और गूगल पर 100 करोड़ की ऐड देने वाली पहली भारतीय पार्टी कौन बनी है? खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट 2024 किसने प्रकाशित की है? किस पत्रकार के द्वारा भारत पर वीजा आगे न बढ़ाए जाने का आरोप लगाया है? ठीक है जी। किस देश के सैन्य बलों ने 223 नागरिकों को मार डाला? ऐसे बहुत सारे प्रश्न आज के इस क्लास के अंदर हम करेंगे। तो आप इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा ताकि आपका कोई भी करंट अफेयर मिस ना हो जाए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे आगे शेयर कर देना और हमारी इस वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर कर देना। हाल ही में किस देश के सैन्य बलों ने शिष्यों सहित 223 नागरिकों को मार डाला है? बताओ, 223 नागरिकों को किसने मारा है? घाना में। ठीक है जी। कौन से देश में मारा गया 223 नागरिकों को? बुर्किनो फासो में, माली में, या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर कौन सा आएगा हमारा? ऑप्शन 2, बुर्किनो फासो। ठीक है। बुर्किनो फासो के सैन्य बलों ने आतंकवादियों के साथ मिलकर, ठीक है, आतंकवादियों के सहयोग से मान लो 2 गांवों, कौन कौन से गांव थे वो? नोंडिन और सारो। सारो, इन 2 गांवों में पर हमला करके शिशुओं सहित कई, ठीक है, शिशुओं सहित 223 नागरिकों को मार डाला। ये क्या है? देश के उत्तरी गांव है ये। ठीक है, उन पर अफ्रीकी उत्तरी गांव है ये। नॉन सारो, इसमें सामूहिक हत्याएं की। ठीक है। इस 223 नागरिकों में 56 बच्चे भी शामिल है। ठीक है जी, 56 बच्चे भी शामिल है। मानवाधिकार संगठन ने, ठीक है जी, संयुक्त राष्ट्र अफ्रीकी संघ से जांचकर्ताओं को उपलब्ध कराने और जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए सिफारिश भी की है। ठीक है। ह्यूमन राइट्स वॉच है जो कार्यकारी निदेशक है तिराना के, उन्होंने एक बयान में कहा नांडीन और सारो गांव में सोरो गांव के अंदर क्या है, नरसंहार बुर्किन फासो सेना द्वारा किया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूट्यूब और गूगल पर 100 करोड़ की ऐड देने वाली पहली भारतीय पार्टी कौन सी बनी है? तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी या उपरोक्त में से कोई नहीं? कौन सी बनी है जी? ये वो बनी है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं, अब लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। लोकसभा चुनाव के मध्य के अंदर, लोकसभा चुनाव के अंदर क्या है, सभी पार्टियों द्वारा डिजिटल प्रचार पर जोर दिया जा रहा। ठीक है जी। इन इन लोकसभा आम चुनाव 2024 के अंदर क्या है, सभी पार्टियों के द्वारा डिजिटल प्रचार पर जोर दिया जा रहा है। इसी के चलते क्या है, सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी भारत में पहली राजनीतिक पार्टी बनी गई है जिसने क्या है, गूगल और यूट्यूब पर राजनीतिक विज्ञापन देने के लिए 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। हाल ही में गूगल सर्च इंजन और यूट्यूब पर डिजिटल प्रचार के मद्देनजर 31 मई, ठीक है, 2018 से लेकर 25 अप्रैल 2024 तक क्या है के बीच गूगल विज्ञापनों में बीजेपी की हिस्सेदारी कुल खर्च का लगभग 26% है। ठीक है जी। वही इस दौरान क्या है, गूगल को राजनीतिक विज्ञापनों के लिए टोटल कितने करोड़ रुपए मिले हैं? 390 करोड़ रुपए की धनराशि प्राप्त हुई है। ठीक है जी। हाल ही में किस पत्रकार द्वारा भारत पर वीजा आगे न बढ़ाए जाने के आरोप लगाए? जेम्स बेकन, वाल्टर क्रॉनकाइट, अफ्सी डायस या उपरोक्त में से कोई नहीं? किसके द्वारा लगाए हैं वीजा आगे न बढ़ाए जाने के आरोप भारत पर? अवनी डैश के द्वारा। अवनी डैश कौन है? ये ऑस्ट्रेलिया की ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है, कॉरपोरेशन है। एबीसी ऑस्ट्रेलिया ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की दक्षिण एशिया की ब्यूरो चीफ है। ठीक है जी। उनके द्वारा 19 अप्रैल को वो चली गई। ठीक है। और उन्होंने उसके बाद भारत पर आरोप लगाए कि उनकी वीजा अवधि को बढ़ाने से भारत ने इनकार कर दिया। डाइस ने इसने अपने सोशल मीडिया मंच पर, एक्स पर लिखा कि पोस्ट में लिखा कि ऑस्ट्रेलिया सरकार के हस्तक्षेप के बाद उनकी वीजा अवधि को बढ़ाया गया, लेकिन उनको यह जानकारी देरी से दी गई। ठीक है। इस बारे में अमेरिकी विदेश मंत्रालय के जो उप प्रवक्ता हैं वेदांत पटेल जी, उनके उनके द्वारा इस पर कोई भी, ठीक है, टिप्पणी करने से इनकार किया गया और उनके द्वारा कहा गया कि यह भारत सरकार ही बता सकती है
कि ऐसा क्यों हुआ? अब क्या है, भारत सरकार का वो जो विदेश मंत्रालय है, इसको जो है, जो प्रवक्ता थी, उन उन उनकी उस की इन बातों को क्या है, भ्रामक और गलत कहा। उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा जो है 19 अप्रैल को ही, जब उन्होंने 19 अप्रैल को अपने वीज़ा बढ़ाने की, ठीक है जी, वीज़ा बढ़ाने की कार्रवाई की, उस दिन उनके द्वारा जो है, भारत सरकार के द्वारा उनका वीज़ा को आगे बढ़ा दिया गया था। ठीक है जी। वो भी जो है उनका जून के अंत तक कर दिया गया था। लेकिन क्या है, उनकी ये उनके द्वारा जो यह कहा जा रहा है कि मेरा वीज़ा नहीं आगे बढ़ाया गया डाइस के द्वारा, यह गलत है। ठीक है? वीज़ा धारक सभी जो भी पत्रकार हैं, उनको केंद्र के बाहर, ठीक है, गतिविधियों, चुनावी गतिविधियों को कवरेज करने का अधिकार भारत सरकार द्वारा दिया हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कौन-सा है। हाल ही में किस एयरलाइन कंपनी द्वारा लीज पर लिए गए विमानों को वापसी को मंजूरी उच्च न्यायालय द्वारा दी गई है? एयर इंडिया, स्पाइसजेट, इंडिगो या गो फर्स्ट? राइट आंसर आएगा गो फर्स्ट। ठीक है जी। आर्थिक रूप से संकट से जूझ रही एयरलाइन को पट्टे पर दिए गए वाहन पट्टेदारों द्वारा क्या है, दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर याचिका दायर की। ठीक है। माननीय न्यायालय द्वारा क्या है, उनको जो हमारे नागरिक उड्डयन नियामक महानिदेशक है, उनको यह आदेश दिया गया कि 5 दिन के भीतर भीतर एयरलाइन द्वारा पट्टे पर लिए गए विमानों को, ठीक है, डीरेजिस्ट्रेशन को निपटारा करके, ठीक है, आदेश पारित करते हुए संकट में फंसी एयरलाइन को गो फर्स्ट द्वारा इन विमानों को उड़ाने पर रोक लगा दी। ठीक है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा क्या है, गो फर्स्ट के जो भी पट्टे पर लिए गए, ठीक है जी, हवाई जहाज थे, उनको एयरलाइन उनको क्या है, वापिस जो पट्टे हैं उनको देने, ठीक है, और उनके डी-रजिस्ट्रेशन का निपटान करके क्या इन विमानों को आगे उड़ने से रोक लगा दी गई। ठीक है, माननीय न्यायालय के इस फैसले के मुताबिक पट्टेदारों को उनके जो है विमान है वापस दिए जा सकते हैं। अमिताभ चौधरी को हाल ही में किस बैंक ने फिर से एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? एचडीएफसी बैंक ने, एसबीआई ने, एक्सिस ने या उपरोक्त में से किसी ने नहीं? बताओ इसका सही आंसर क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा एक्सिस बैंक ने। एक्सिस बैंक ने अमिताभ चौधरी जी को फिर से अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। एक्सिस बैंक का जो बोर्ड है उसके द्वारा अमिताभ चौधरी जी को एक एक 2025 से, ठीक है जी, 3 सालों के लिए पुनर्नियुक्ति के मंजूरी दे दी गई है। लेकिन क्या है, अमिताभ चौधरी पहले बात कर लेते हैं। 2019 से ये एक्सिस बैंक के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, ठीक है जी। और इससे पहले 2019 से पहले क्या था, ये एचडीएफसी बैंक का जो लाइफ इंश्योरेंस जो कंपनी है उसके अंदर, ठीक है, उसके अंदर एमडी और सीईओ थे। अब बात कर लेते हैं इनका विस्तार। पहले कब, 2022 में इनको 3 सालों के लिए चुना एक्सिस बैंक में एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया था। अब क्या है, एक्सिस बैंक का जो बोर्ड है उसने तो इसकी पुनर्नियुक्ति की, 1/1/25 से पुनर्नियुक्ति की मंजूरी दे दी। लेकिन क्या है, आरबीआई के द्वारा अभी श्री अमिताभ चौधरी जी को एमडी और सीईओ नियामक प्रावधान के अनुसार मोदित किया जाना बाकी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एनटीपीसी ने जो अपने 220 मेगावाट के ब्रोनी थर्मल पावर स्टेशन स्टेज 1 को स्थायी रूप से बंद किया है, वह किस राज्य में है? एनटीपीसी ने जो अपना 222 मेगावाट के ब्रोनी थर्मल पावर स्टेशन का स्टेज 1 स्थायी स्थायी रूप से बंद किया है, वह किस राज्य में? बताओ। केरल के अंदर है, बिहार के अंदर है, मध्य प्रदेश के अंदर है या आंध्र प्रदेश के अंदर? इसका सही आंसर आएगा हमारा ऑप्शन 1, बिहार के अंदर है जो ये था, बरौनी थर्मल पावर स्टेशन स्टेज 1। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा कौन सा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है, हिमाचल के अंदर हुआ है, राजस्थान के अंदर हुआ है या हरियाणा के अंदर? बताओ। भारत के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन ये हुआ है हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर। अब हम हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट 2024 किसने प्रकाशित की है? विश्व स्तरीय संगठन ने, विश्व बैंक ने, खाद्य सुरक्षा सूचना नेटवर्क ने या विश्व स्वास्थ्य बैंक ने?
इसके द्वारा ये जारी की गई प्रकाशित की गई रिपोर्ट खाद्य संकट और वैश्विक रिपोर्ट 2024 ये की गई है हमारे खाद्य सुरक्षा सूचना नेटवर्क के द्वारा। ठीक है जी। इसके द्वारा क्या है, 2024 के अंदर जो वैश्विक रिपोर्ट बनाई है वो 2023 अनुसार बनाई गई है। ठीक है। 2023 के अंदर क्या है, 59 देशों में लगभग 282 मिलियन, ठीक है जी, 59 देशों में लगभग 282 मिलियन लोगों को भूख से सामना करना पड़ा। यानी कि 282 मिलियन लोग भूख से पीड़ित थे। ठीक है जी। दूसरा इसका सबसे बड़ा कारण क्या माना जाता जा रहा है खाद्य संकट का, मौसम को भी माना जा रहा है। मौसम को भी माना जा रहा है, क्योंकि मौसम क्या है वो बहुत खराब रहा, जिस कारण क्या है, जो आयात का है, जो आयात था खाद्य का, वो हो नहीं पाया और लोगों को भूख से सामना करना पड़ा। ठीक है जी। अब क्या, उत्तरी गाजा, जो गाजा का उत्तरी गाजा है को मार्च और मई 2024 के बीच अकाल का सामना, मार्च अप्रैल के अंदर इसे क्या है, अकाल का सामना करना पड़ रहा है। इसकी आधी जो है, इसकी आधी आबादी है वो भूखमरी से पीड़ित हो गई। ठीक है जी। आर्थिक झटके, भूकंप वगैरह, इससे क्या है, 21 देशों में लगभग 75 मिलियन लोग इससे प्रभावित हुए। ठीक है जी। अब 20 देशों के अंदर क्या है, 20 देशों के अंदर प्राथमिक कारण संघर्ष और असुरक्षा को माना गया, जिस कारण क्या है, 135 मिलियन लोग प्रभावित हुए इससे। 18 देशों के अंदर आपने पहला बात की थी ऊपर भी, 18 देशों के अंदर क्या है, 72 मिलियन लोग जो मौसमी घटनाओं के कारण भूख से, खाद्य संकट से प्रभावित हुए। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, हमारा कौन सा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हार्दिक सिंह को हॉकी इंडिया अवार्ड 2023 में श्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के रूप में किसे चुना है, मैं चुना है हार्दिक सिंह, तो नाम आ ही गया। वो किस राज्य से है जिसको हॉकी इंडिया अवार्ड 2023 में श्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के रूप में चुना गया है? वो हरियाणा का है, पंजाब का है, राजस्थान का है या दिल्ली का? कहाँ का रहने वाला है? वो है पंजाब का रहने वाला। ठीक है जी। इनको क्या है, इन्होंने टोक्यो, ठीक है, टोक्यो का ओलंपिक सीगा जो 2023, ठीक है, उसमें कांस्य पदक जीता था। ठीक है जी, कांस्य पदक। ठीक है। एक इन्होंने क्या किया था, भारतीय टीम में ये शामिल थे इसके इसमें। और एक इन्होंने क्या है, अब ये क्या है, भारतीय हॉकी टीम के, उस टीम के कप्तान भी है। 2023 के अंदर ही इन्होंने क्या था, हांगजो, ठीक है, 2023 के अंदर इन्होंने क्या था, हांगजो एशियाई टीम का हिस्सा थे ये, एशियाई टीम का। ठीक है। उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। इसके अंदर इन्होंने जो हांगजो का टीम में इन्होंने 2023 के अंदर स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं लड़कियों के। लड़कियों के अंदर क्या है, झारखंड की है जो, एक है सलीमा टेटे। सीमा टेटे को हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2023 में श्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के रूप में चुना गया है। ठीक है। इन्होंने क्या है, 2023 में ही हंगजो एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता, तथा ये ये उस समय महिला टीम में थी और उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसको इनको किस कारण सम्मानित किया गया, सलीमा टेटे जी को, ये 2023 में हांगजो की टीम में कई खेलों में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। पूरे भारत में 5,000 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के साथ किस कंपनी ने समझौता किया है? बताओ। 5,000 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के साथ दूसरी कौन सी कंपनी जिसने समझौता किया है? टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, हुंडई मोटर कॉर्पोरेशन, ओला इलेक्ट्रिक या मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। इसके द्वारा साथ समझौता किया है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने, टाटा पैसेंजर। ठीक है जी। टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के साथ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा कौन सा है। हाल ही में कौन सी कंपनी फीफा विश्व कप की प्रायोजक बनी है? आरामको, पेट्रो, चाइन, टोटल एनर्जी या उपरोक्त में से कोई नहीं?
कौन सी कंपनी बनी है विश्व कप की प्रायोजक? आराम। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हमारा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश में चीन द्वारा निर्मित हवाई अड्डे का प्रबंधन भारत और रूसी कंपनी द्वारा किया जाएगा? भारत, श्रीलंका, यूएसए या बांग्लादेश? इसके द्वारा निर्मित, चीन द्वारा निर्मित हवाई अड्डे का प्रबंधन भारत और रूस के द्वारा किया जाएगा श्रीलंका के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, कलेसर वन्य जीव अभयारण्य हाल ही खबर अनुसार कहाँ पर स्थित है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान? कहाँ पर स्थित है? हरियाणा के अंदर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने में कौन शीर्ष पर रहा है? कर्नाटक रहा है, मणिपुर है, गुजरात रहा है, या ऑप्शन एक और तीन दोनों? बताओ। ऑप्शन फोर इज राइट आंसर, क्योंकि कर्नाटक और गुजरात स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने में शीर्ष पर रहा है।